उम्र का हो गया था। और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गुशरी, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक, जो कनानियों का बाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अश्दोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अवीबी, फिर अपेक और अमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नामक देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की और हेब्रोन पर्वत के नीचे के बाल गाद के से लेकर हमाद की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमेम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इज़राइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डालकर उनका देश इज़राइल को बांट दे। इसीलिए तो अब इस देश को 9 गोत्रों और मनुष्य के आधे गोत्रों को उनका बाग होने के लिए बांट दे। Amen. Hallelujah. आज सुबह चैप्टर 13 वर्स 1 to 7 में आधा भाग जो हमने पढ़ा पूरा नाम है, देश का नाम है, और स्पेशली चैप्टर 13, 14 आप आगे पढ़ते रहोगे, वहां सब ये देशों का नाम दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली भाई बहन लोग जब ये पढ़ते हैं ये छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात, ये नाम अन्य भाषा हमारे लिए, हमारे नाम मुंह में आता नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, तो हम छोड़ देते हैं। पर बाइबल में इतना डिटेल में लिखा है एक एक देशों का नाम, उसका एक कारण है, इसलिए आप समझ जाओगे। आपको एक प्रॉपर्टी है, यस, आपको प्रॉपर्टी है इंडिया में, पाकिस्तान में, जहां जहां से हम लोग हैं, उसका प्रूफ क्या है? व्हाट डॉक्यूमेंट्स? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। और आप कहां रखते हैं? कार के डिक्की में, बैंक लॉकर, अलमारा में, लॉकर में। देखो सबका रिजल्ट आ रहा है बार बार। कहां हमें अब यहां से वापस गए, आधा सेंट किसी ने चुरा लिया, क्या करोगे आप? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बताया माफ करो, ले लो बेटा, थोड़ा आधा और ले लो। आमेन। प्रॉपर्टी का अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, प्रॉपर्टी डीड आपके पास है, यू हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन दैट। आमेन। और उसमें से थोड़ा सा भी, इंच भी किसी ने लिया, आप उसके लिए लड़ोगे और बोलोगे मेरा हक बनता है। यस, अगर आप इतना करते हैं 5 सेंट, 10 सेंट, 1 एकड़ के लिए, मेरा खुदा ने एक अब्राहम नामक डैडी को बुलाया और कहा, तू जहां पांव रखेगा वो मैं तुझे दूंगा। और उसको गॉड ने हाथ में कुछ डीड नहीं दिया। आर यू गेटिंग दिस? हाथ में कुछ भी नहीं दिया, विश्वास से वो निकला, विश्वास से वो चला, पर स्वर्ग ने उसका डिस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट बनाकर सील किया। और वो सील है, आज सुबह हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा भाग। आज भी वेस्ट बैंक में लड़ाई चलता है, इजराइल में शांति नहीं है। लोग बोल रहे हैं वो छोड़ के दो, ये छोड़ के दो। ये सब बोलने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग घूम जाएंगे। आज सुबह मैं वहां जा नहीं रहा, वो करो ये करो, पर सच्चाई ये है, इजराइल को लड़ने की जरूरत नहीं है। आकाश और पृथ्वी को बनाया खुदा ने हजारों साल पहले डीड लिख के रखा हुआ है। कोई दुनिया की शक्ति उसे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा गॉड ने कहा है वो करेगा। आमीन। ऐसा है तो स्पिरिचुअल मीनिंग, आज सुबह स्पिरिचुअल मीनिंग ये है, आपका वायदा विश्वास से है, आपका वायदे का डॉक्यूमेंट आपके हाथ में नहीं है, पर स्वर्ग से अगर वायदा आया है, डॉक्यूमेंट ऊपर सील किया हुआ है। अगर ऊपर सील किया हुआ है, जितना भी शैतानी शक्तियां लड़े, ऑन द डे अपॉइंटेड टाइम आते ही आपके हाथ में वायदा आ पहुंचेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल कर परमेश्वर को महिमा करेंगे। It will come. It will
विश्वास करते हैं? आमेन। तो आज सुबह 21 अध्याय का टाइटल मैं देने जा रहा हूं, नो प्लेस टू रिटायर बट रीफायर। नो प्लेस टू रिटायर बट रीफायर। रिटायर होने का कोई टाइम नहीं है, वापस आग पकड़ने का टाइम है। बहुत सारे लोगों का चेहरा देखने के समय मेरे को लगता है बोलूं रिटायर हो जाओ। हमें अभी आखिरी का वो रिचुअल बचा है जहां बरियल सर्विस करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बात बात मुझे वो गाना याद मत दिलाओ, इसलिए हंसते हुए बैठो। थके और मान देते हम, चलते तो चलते कहां। आमीन। तो नो टाइम टू रिटायर बट रीफायर। सब रेडी हैं? क्यों? पास्टर जी बहुत थक गए, गॉड बहुत थक गए, सब खत्म होने वाला, थक गए, थक गए, थक गए, थक गए। नो, दिस मॉर्निंग गॉड इज सेइंग ही इज गोइंग टू rekindle it, refire it। आपको वापस जगाने जा रहा है, वापस आपके अनुभव को परमेश्वर लौटाने जा रहा है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, he will refire it। आमीन। 3 चीजें इस 7 वचन में परमेश्वर की आत्मा ने दिया है। 3 चीजें। आमीन। उसका पहला वचन हमने पढ़ा, जब यहोशू कौन हो गया? यहोशू जब बूढ़ा हो गया। तो से पढ़ो। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था। यहोशू बूढ़ा हो गया और बहुत उम्र का हो गया था। और यहोवा ने उससे कहा, ध्यान से सुनना, ये वचन को बहुत अच्छा लगा। यहोशू बूढ़ा हो गया और बहुत उम्र का हो गया। यहोशू कौन था? बाइबल में एक मजे की बात है, इसके साथ पढ़ो, इसके साथ पढ़ो, छोड़ना नहीं। निर्गमन के पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस 33 वर्स 11। एक्सोडस। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, तो यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। तो बाइबल में इसका जवान ही लिखा हुआ है, यहोशू नामक का जवान। हमें यहोशू के पुस्तक 30 में हमने पढ़ा बूढ़ा हो गए। थोड़ा और आगे हम पढ़ते तब समझेगा। जोशुआ 24-29 पढ़ के देखो, 24-29। हमें वहां पे क्या लिखा हुआ देखो। यहोशू कौन था? 24-29। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का 110 वर्ष का होकर बस। तो कितने टाइम में मरा? तो बाइबल में यही ये कैरेक्टर है जिसका जवानी, बीच का टाइम और बुढ़ापा टाइम और एंड का टाइम पूरा डिटेल से दिया हुआ है। कुछ सिखाने के लिए लिखा है ऐसा पवित्र आत्मा ने हमें। जो जवान है वो बुढ़े होंगे। हेलो, कितना भी आप नहीं दिखाने के लिए करो, वो दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। जवान लोग बुढ़े होंगे। पर सच्चाई बताने जा रहा हूं, अगर आप खुदा पर ईमान करते हैं, बुढ़े जवान भी होंगे। बाइबल लिखा हुआ है। वो देखा तो थोड़ा हंसी आ रहा है। पास्टर जी बताओ ना कौन सा ब्यूटी पार्लर है वो ना? हालेलुया, आमेन। तो जवान नून कौन था? जवान था। अभी कहाँ हो गया? तो कितना साल में वो मरा? कितने उम्र में मरा? 110, 110। That means chapter 13 verse 1, जोशुआ जब 100 साल का था, you got it? 100 साल का था, तब परमेश्वर की आत्मा से कह रहा है तू बुढ़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। ना जवान था, बुढ़ा हो गया और बहुत बुढ़ापे में 110 में बेचारा मर भी गया। थैंक गॉड। ये 3 माइंड में रखना। जवानी से 100 साल तक इसके प्रोसेस देखो, ये सीखने की बहुत जरूरत है। प्रोसेस देखो। नंबर 1,
यहोशू मिस्र में एक स्लेव था। फर्स्ट वन, ही वॉज अ स्लेव। आमेन, आमेन। कुछ मन है कर नहीं सकता, मन है कर नहीं सकता, कोई और जो बोलता है वो करना। मैं और आप पाप के अधीन थे, पाप के अधीन थे। जो पाप हमें दिखाता था, शैतान हमें कराता था, हम करते थे। आमीन। परंतु स्लेव से बाइबल कहती है, मैं वचन पढ़ाने का हमारे पास समय नहीं है, स्लेव से बाइबल कहती है he became free and became a soldier। हम पाप के दासत्व से बाहर आए। तीमुथियुस की पत्री में लिखा है we are soldiers of Christ। अभी पाप हमारे ऊपर नहीं है, हम पाप के ऊपर जय पाके जा रहे हैं। आमेन। नंबर 3, बाइबल कहती है he became a servant of Moses। और आज सुबह यहां बैठे हम लोग दुनिया के दास नहीं हैं, यीशु मसीह के दास हैं। एंड नंबर 4, हालेलुया, ये अच्छा लग रहा है। दिस इज व्हाट योशुआ इज, ही वाज अ स्पाई। चार एस मैंने बताए, स्लेव, सोल्जर, सर्वेंट, स्पाई। 110 साल में ये प्रोसेस है। ये चौथा स्टेज में हम लोग खड़े हैं अभी। आमीन। तो बेचारा बुढ़ा हो गया, चौथा स्टेज में स्लेव था, अभी स्पाई बन गया, अभी लीडर बन के ऐसा बैठा हुआ है। गॉड मैं बुढ़ा हो गया, रिटायर होने जा रहा हूं। तब खुदा आया और क्या कहता है, बाइबल कहती है खुदा उतर क्या कहता है, यहोशू तू बुढ़ा हो गया। क्या हो गया, कैसा लिखा हुआ है, तू बहुत बुढ़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। तू क्या हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया। पर एक प्रॉब्लम है, और जो इस्राएल से बहुत देश रह गए, बहुत देश अभी भी लेने के लिए रह गए। अभी ये बेचारा रिटायर होने के लिए खड़ा था। गॉड उसको बोलता है, यहोशू टाइम इज कमिंग, तू रिटायर नहीं होगा। वायदा किया हुआ देश अभी लेने के लिए बाकी है। कौन से साल में, 100 साल। शो द मैप, शो द मैप। तभी समझ में आ गई। इधर ये पूरा वचन में घुमाने जाऊंगा तो मैप देखते हो पता चल जाएगा। कम कम फास्ट। अभी देखना, आप ध्यान से सुनना। व्हाट इज गॉड सेइंग टू जोशुआ। आप समझ रहे हैं जोशुआ से गॉड क्या कहना चाह रहा है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब एक एक गोत्रों को, ये इनको नहीं मिला। योशुआ 100 साल हो गया, यू गॉट इट, 100 साल का हो गया। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि वचन जो पढ़ नहीं पाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली समझ नहीं पाते, वो समझ जाए। यहोशू 100 साल का हो गया, और जब 100 साल का हुआ, गॉड उतर कर आकर उसे कह रहा है, यहोशू तू बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, परंतु तू एक काम करना, बहुत देश अभी लेने को बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह नंबर 1, किसने कहा यहोशू से बुढ़ा है? जोर से बोलो। यहोशू ने कहा? यहोशू बुढ़ा होकर मानना रखा, अभी मैं बुढ़ा हो गया, अभी आगे और कोई को कौन छूटने दो, लेट गॉड सेलेक्ट समवन एल्स। बट गॉड उतर के आकर कह रहा है, यहोशू मुझे पता है तू बुढ़ा हो गया, पर मैं तुझसे कहता हूं बहुत देश लेने के लिए बाकी है, और तेरे हाथ से ही तू उस देश का बंटवारा करेगा। नंबर 1, आज सुबह हम रिफायर इसलिए होंगे because God has an insight about his people. Oh hallelujah। आज सुबह आपका कंडीशन आप जानने से अच्छा जानने वाला एक गॉड आपको देखकर कह रहा है, मेरे बच्चे तेरा परेशानी मुझे पता है, परंतु जो फ्यूचर में मैंने वायदा किया है वो तेरे बच्चे नहीं, तू खुद कब्जा करेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। गॉड का इंसाइट देखो। अभी यहां पे क्या है, अभी ध्यान से सुनना ये वचन। ये जो देश है गॉड ने इस्राएल को दिया है, गॉड का मैप है ये। अब्राहम से गॉड ने सालों पहले बात किया, बोला पाव रखते ही मैं वो देश तुझे दूंगा ना। जब गॉड जोशुआ से बात कर रहा था, 100 साल का हो गया, गॉड ने कहा अभी बहुत सारे देश, बहुत सारे देश, दैट मीन्स आप जो देख रहे हैं ना, रूबेन, गाद, मनाशे, देख रहे हैं, ये मूसा ने उनको दिया था। ये गॉड के वायदे का देश नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती लिया, उसके बारे में बताऊंगा, जबरदस्ती लिया है।
On the other hand, शिमयोन, जूडा, एफ्रीम, फिलिस्तीन, दान, मनाशे, नप्ताली, आशेर, अब ये सब देश किसको देना है? गॉड बोल रहा है लड़ाई होकर हमने कब्जा तो किया, पर यू हैव टू पोसेस इट। 100 साल में गॉड कह रहा है ये सारा देश अभी तुझे देना है। आमेन। अभी तक देश लिया नहीं है, ध्यान से सुनना, देश लिया नहीं है। और यहोशू कितना हो गया? 100 साल का। पर गॉड क्या कह रहा है? तू 110 साल में मरेगा। वचन समझने के लिए समझाता हूं। यू नो, फिलिस्तियों का देश, यू गॉट इट, गासा, एस्कलोन, अश्तोद, ऊपर जाएगा सीदोन होगा, जो फोर्निशियन का देश है। यह सारा देश यहोशू के टाइम में नहीं लिया, शाऊल के टाइम पे भी नहीं लिया। आपको पता है फिलिस्तीन लोग लड़ाई करने आए, आमेन, और डेविड के टाइम पर लड़ाई किए, एक्रोन तक भागे। एक्रोन यहां पे लिखा हुआ, एक्रोन ऊपर होगा, आमेन। ये देश डेविड के टाइम पे भी नहीं लिया। यू गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गॉड यहोशू से कह रहा है तू बुढ़ा हो गया, तेरे को ये सब देश लेना है, आमेन, और तू उसका बंटवारा करेगा। पर यहोशू कब मर गया? 110 साल में। यहोशू के बाद न्यायियों आए, न्यायियों के टाइम पे भी फिलिस्तिया से साथ लड़ाई था। शाऊल आया, डेविड आया, सुलेमान आया। ध्यान से समझ रहे हैं? आमेन। पर विश्वास से देखने वाले आज सुबह हालेलुया क्यों बोलेंगे पता है? यहोशू ने 10 साल के अंदर फिलिस्तियों का देश हो, आमेन, यहोवा ने जो जो देश बोला विश्वास से एक एक गोत्रों को दे दिया। हालेलुया। उसने कहा मैं बुढ़ा हो गया, पर मैं तुम्हें ये देश दे रहा हूं, क्योंकि मेरा गॉड ने कहा है चाहे कितना भी साल हो जाए, अगर विश्वास से मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया, अभी नहीं मिला पर आगे जरूर मिलेगा। विश्वास करने वाले कितने लोग आज सुबह आए हैं? आज सुबह आपका कंडीशन कैसा भी हो, आपका सिचुएशन गॉड जानता है। अगर दुबई में गॉड ने कुछ कहा है वो जरूर आपके जिंदगी में पूरा करेगा। विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर को महिमा कीजिए। ओ हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। He is a mighty God. Amen. Amen. गॉड क्या बोल रहा है? हे योशुआ, 10 साल और बाकी बचा तेरे लाइफ में, पर तू बंटवारा करेगा। कैन यू इमेजिन अ लैंड ऑफ फिलिस्टाइंस जो उनका नहीं है, किसको दे रहे हैं? आमेन। सीडोन, अशेर को दे रहे हैं। क्या हो रहा है? परमेश्वर मैं तो बुढ़ा हो गया। गॉड क्या बोलता है? ऊपर डीड है, आमेन, आमेन। और मैंने तुझे क्या कहा? तू जहां पैर रखे वो तुझे क्यों मिलेगा? 4 प्रोसेस। क्योंकि यहोशू वचन पढ़ता था, आमेन, यहोशू वचन मेडिटेट करता था, यहोशू वचन कन्फेस करता था, यहोशू वचन पे चलता था। आमेन, आमेन, आमेन। इफ यू रीड, इफ यू मेडिटेट, इफ यू कन्फेस एंड इफ यू वॉक इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूं गॉड ने जो आपके और आपके घर के लिए कहा है, चाहे आपका शरीर का कंडीशन कितना भी खराब होगा, मेरा गॉड आपके मुंह से आया हुआ चीज पूरा कर कर आपके घर में देगा। विश्वास करने वाले आज सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। गॉड हैज एन इनसाइट अबाउट हिज पीपल। ओह हालेलुया, हालेलुया। पर कुछ लोग हैं, वो भी बिना बोले नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं, आमेन, हालेलुया, बोलते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया, थक गया, खत्म हो गया। मेरे भाई बहन ये सब बातें मुंह से निकल, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खत्म हो गया कब से बोल रहे हैं, पर अभी तक चल रहा है कि नहीं? उस चलाए खुदा को कितने लोग धन्यवाद देंगे? आपको पिक्चर समझ में आ रहा है? तो गॉड क्या दिखा रहा है? गॉड दिखा रहा है अभी बहुत सारे देश बाकी है। देखो फिलिस्तीन के 5 देश हैं, ऑल दैट प्लेसेस जो मेडिटेरियन सी के पास है, ये सब तुझे लेना है। तो यहोशू क्या बोलेगा? गॉड
मैं तो बुढ़ा मैं कैसे लेगा? अरे भाई बहनों, गॉड ने आपको वायदा दिया, जोर से बोलिए। किसने कहा काम करूंगा? श्योर श्योर आमेन। फिर आप क्यों बोलते हैं बुढ़ा हो गया? मेरा सिचुएशन ऐसा क्यों बोलते हैं? आप मुंह खोल के उसको कन्फेस करो, मेरा गॉड ने जो कहा है वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारे दिल में ये विश्वास होना चाहिए। आमेन। सी यहोशू ऐसा वैसा बंदा नहीं था, उसको पता है मैंने मेहनत किया है, मेरा गॉड मेरे लिए करेगा। आमेन। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत बार हम लोग प्रे करने का तो बोलते हैं गॉड तू कर, मैं थक गया। ऐसे लोगों के लिए गॉड नहीं करेगा। आप बोलना गॉड मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं, वायदा किया तू सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन आप पढ़ो, मैं आपको समझाता हूं व्हाट डज इट मीन। आमेन। परमेश्वर उसका 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए, 10 का 9, 10 वर्स 9। ये लोग कैसे कब्जा करने जाते हैं जरा देखो, बुढ़ा होने पर। इट्स नॉट सिंपल। यस इनसाइड। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। कब 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 कब? रातों रात। कब कब? रातों। तो इनका फाइटिंग कब होता था? मिडनाइट प्रेयर है, मिडनाइट वॉक। ये गॉड नाइट वॉक समझ में आया? आमेन। सी गॉड का इंसाइट है मैं बुढ़ा हो गया इसलिए मैं बेड में सो जाऊं, दाद नहीं है। नहीं, इवन तो ही वाज वीक इन हिज बॉडी, इसका सवारी कब होता था? बोलो ना। और हम लोग प्रभु जी हम बहुत थक गए, अभी संभाल लेना यीशु के नाम से। आमीन। कभी कभी लोग मीटिंग के बीच में भी अनजाने से कर देते, उतना थके हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनका गॉड का इंसाइट है, पर इनका अटैक कब है? मैं आपको एक वचन यहां समझाता हूं। ये लोग कहां पे थे? गिलगाल। गिलगाल से कहां जा रहे हैं ये लोग? गिबेयोन। मुझे पता है ये वचन थोड़ा घूमने वाला है, पर समझना गिलगाल से गिबेयोन। ये पढ़ने पर इजी लगेगा। मैंने ये पढ़ा, मैं दिखाई दूंगा, मैंने ये देखा, आई वेंट एंड चेक, गॉड रातों रात ये लोग गिलगाल से गिबेयोन, यू नो गिलगाल से गिबेयोन इज 21 miles which means about 35 kilometers। ये बुड्ढा बाबा, समझ में, बुड्ढा बाबा रात को कितना किलोमीटर चला? बोलो ना। हम लोग मीटिंग के बाद नहीं चलता रहेगा, मेरा कन्फेशन है। यहां तो धूप और अयो कहां कार पार्क की है, कहां पे कार, अयो कहां है, लेके आओ। You got it? Yes or no? हम सबका हालत है, यहाँ से जाने के पहले कितना पीला वाला पानी पी के जाते हैं हम लोग यहाँ से, टैंक वाला, है कि नहीं? थक जाते हैं। Imagine same condition। Amen। बुड्ढा गॉड के इनसाइड है, पर बेकार नहीं बैठा था। He used to act on God's word। Amen। From गिलगाल से कहां जा रहा है? गिबेयोन। अभी गिलगाल कहां है पता है आपको? गिलगाल, I just went through it। गिलगाल is 840 feet below sea level। 840 feet। और गिबेयोन is 2400 feet above sea level। So 840 feet below sea level से 2400 feet above sea level जाना है, about 3000 feet above। रात को 35 किलोमीटर बुड्ढा बाबा चला। कितने लोग समझ में आया? Praise the Lord। किसने कहा अटैक करने के लिए? बोलो ना। किसने कहा? मैं कुछ मिस्ट्री सिखा रहा हूं, किसने कहा? हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम सिटिंग इन द हाउस, आमीन। You got the point? Amen।
Praise the Lord. This is very important. Hallelujah. मैं जब 8 साल पहले यहाँ पे आया था, वो लोग नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास जॉब नहीं मिल रहा, पहले जॉब नहीं मिल रहा। मैं विश्वास से बैठ के प्रे कर रहा हूँ, बोलो नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। पहले क्यों विश्वास से बैठ के प्रे कर रहे? कहीं अप्लाई किया नहीं, गॉड को पता है ना, गॉड करेगा। मेरे को बड़ा विश्वास से हालेलुया बोलते रहो, प्रेज लॉर्ड हो गया। मैं बोला प्रे नहीं करेगा, पहले अप्लाई करो। नहीं बताओ कहाँ करने का। मैं बोला कि मैं हाथ दे के बताओ अभी तुम्हारा कहाँ करने का। तुम्हारा काम है तुम करो। See, there is no easy meal. You got the point what I'm saying? Amen. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3000 feet. हाँ, बुड्ढा बाबा, गॉड का इंसाइट है, मैं बुड्ढा हूँ, तो गॉड क्या बोला? हाँ बेटा अभी दे दूंगा, तो साथ दे दूंगा। No, from Gilgal to Gibeon. अभी ये सब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। Okay, let me say, गिलगाल से गिबेओन जाने के लिए they have to go through valley and mountains. अब जगह मैप में देखना, ये पढ़ने में नहीं मिलेगा। You have to keep map and read God's word. मैंने पढ़ा, मैं डिस्क्राइब करते मेरा पीठ में थोड़ा दर्द था। कल बैठ के सब कर रहा था। You know, मैंने बुड्ढा चल सकता है तो मैंने क्यों चल सकता? हाँ मैंने। एक एनर्जी आ गया, मैप देखते एनर्जी आ गया। मैं बोला यार बुड्ढा 1-2 साल में कहाँ चल रहा है? 3000 feet है। अब मजे की बात। Now listen. ये बुड्ढा 35 किलोमीटर बाय सनराइज कवर किया। Oh my God! सनराइज कवर किया एंड सनराइज से लेकर सनसेट तक लड़ाई चला। How can that happen? जो मुझे सामर्थ देता है, आज सुबह वो यहां पे आया हुआ है। Don't give up. आमेन। आप माइंड फ्रेमवर्क बना के रखे, नहीं होगा मुझसे, होगा। यीशु अच्छा है। 3000 feet above sea level चढ़ने के बाद, now listen, 24 hours fighting हुआ। मतलब पढ़ाने का टाइम नहीं है, 24 hours fighting हुआ और 24 घंटे जब फाइटिंग हुआ, लड़ाई खत्म नहीं हुआ। उसने क्या किया? उसने सीधा हाथ उठाया और कहा सूरज खड़े हो जा। Something impossible. 100 years में when Joshua did something impossible, God did something impossible possible for Joshua. जब जोशुआ ने, यहोशू ने 100 साल में जो असंभव को संभव कर दिखाया, गॉड ने असंभव को संभव कर जोशुआ के लाइफ में दिखाया। आमेन। प्रे नहीं करेंगे, हम जो करना है नहीं करेंगे और बोलेंगे यहोशू का परमेश्वर सूरज रोका, मेरे लिए रोक। गॉड बोले कौन रोकूं मैं? I don't know your address also. Praise the Lord. Are you getting this? Amen. God को आपके बारे में पता है, but God says, are you ready to receive it? Hallelujah. ये मैसेज मेरे लिए है. This is for me. Before I ask something from the Lord, God says, have you done your part? Amen. See, यहोशू can ask. यहोशू पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि 100 साल में असंभव चीज को उसने संभव कर दिखाया। 24 घंटे लड़ाई किया। Whole night he walked, meaning 12 from the midnight till the morning 6. 24 hours, 30 hours हो गया, नॉन स्टॉप लड़ाई चल रहा है। 30 hours, कितना थकावट होगा? उसके बाद भी कंप्लेन नहीं। उसका लड़ाई के लिए गॉड ने बोला है करना है। उसने बोला सूरज रुक जा। You know, God was so happy. गॉड ने कहा मैं सूरज रोकूंगा भी, मैं रोक दूंगा, लड़ाई चलेगा, पर ये मेरे बच्चे पूरे जय नहीं पाएंगे। So what did God do? गॉड ने कहा जोशू मैं बहुत खुश हूं, अभी मैं तेरे लिए हेल स्ट्रॉम भेजूंगा। उसने हेल स्ट्रॉम को भेजा और शत्रुओं को नाश कर दिया। आपके लिए गॉड अगर एक स्पेशल मैसेंजर को भेजना है, डू योर पार्ट। आप प्रे करो, आप स्तुति करो, आपको करने के लिए आप करो। मेरा प्रभु आपके साथ है, आपके परिस्थितियों को जानता है, वो जरूर वायदे को पूरा करेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। ओ रब शब्द। हालेलुया। नंबर 2,
बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर केवल इनसाइड वाला परमेश्वर नहीं है, He involves with His people. I love this. वो केवल इनसाइड वाला परमेश्वर है, आपके बारे में जानने वाला नहीं है, आपके परिस्थितियों में उतर कर इन्वॉल्व होगा। कितने एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे? अगर गॉड इन्वॉल्व होगा तो मेरा स्थिति बदलेगा। आमेन। और उसमें भी वही मैसेज है, डू योर पार्ट। गॉड हेलस्टॉर्म भेजने वाला भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? See, we have to understand this. We have to understand this. So God is involved with His people. उसका अर्थ क्या है? कुछ चीजें ऐसे होंगे जहां हम करने के बाद भी नहीं हो रहा है। We can't, but fill in the blanks. God can. कितने लोग बोलेंगे? I can't. God can. मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरा प्रभु करेगा। वो बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे? कितने लोग बोलेंगे? हालेलुया। मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरा गॉड मेरे लिए करेगा। You know what did God say? Chapter 13 में गॉड ने उनको कहा, हालेलुया, तुम ये करो, तुम ये सब करो, तुम बांटो, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उन्हें नाश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर उन्हें I will go along with them, with you and fight the battle. तुमको जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको 4 चीजें आपको समझाता हूं जल्दी से। See, involvement of God. See, this is all from Genesis. There are involvement of God जब पढ़ेंगे, there are 4 P's. मैंने ये P, A सब करा ताकि आपके माइंड में रहे। 4 P's. गॉड का प्राइमरी टैबरनेकल कहां था? प्राइमरी गार्डन ऑफ एडन, प्राइमरी टेंपल, प्राइमरी जो प्राथमिक टेंपल था, मंदिर था, गार्डन ऑफ एडन। खुदा उतरता था, खुदा उनसे बात करता था, खुदा जाता था, खुदा आता था, जाता था। दैट मींस गॉड इज इन्वॉल्व्ड। आमेन। आपको पता है बाकी सारे दुनिया के जो भी धर्म है, आमेन, उनके भगवान, किसी का धर्म के बारे में नहीं बता रहा, मैं समझा रहा हूं, आप पढ़ के देखो। एक डिफरेंस है उनके धर्मों में जो सिखाया जाता है और जो पढ़ते हैं, उनके जो टेक्स्ट है आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि उनके भगवानों ने बनाया, बनाने के बाद धरती को छोड़ दिया, और गॉड धरती से खुद अलग है। गॉड, उनके जो भगवान है धरती से अलग है, क्योंकि ये धरती माया है, वो टच नहीं हो सकता। इसलिए डेमी गॉड्स है, उसके बीच में बहुत सारे डेमी गॉड्स है, छोटे छोटे भगवान है। इस प्रोसेस से होकर ऊपर पहुंचना। समझ में आ रहा है? जो समझते हैं समझ जाएंगे। आमेन। परंतु ऑन द अदर हैंड परमेश्वर का वचन कहता है मेरा गॉड बनाकर तेरे को जो होना है होने दे बोलकर गुड बाय बोलने वाला नहीं है। उसने आदम और ईव को बनाया। ही इज इन्वॉल्व एवरी डे। कैसे हो बच्चा? हालेलुया। तो समझ में नहीं आ रहा है। See, God was not bored. Adam and Eve was bored. That's a problem. मेरा गॉड को बोरिंग नहीं लगता। Every day God coming. कैसे हो बच्चा? कैसे? कितना साल हो मेरे को नहीं पता। गॉड बोर नहीं था, पर बाइबल कहती है हर शाम गॉड आता था। In other words, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? वो सब कुछ छोड़ के, oh my God, just came down for Adam and Eve. I can't imagine. Primary God का involvement. Number 2, वो जब पाप किए, गॉड ने टैबरनेकल बनाया। सेकंड, पैटर्न टेंपल, पैटर्न। पहला प्राइमरी, दूसरा पैटर्न। एक पैटर्न बनाया गॉड ने, एक पुतला बनाया। गॉड ने जब संदूक बना दिया, लोगों ने पाप किया, वो भी खत्म हो गया। यस और नो? पैटर्न खत्म हो गया। नंबर 3, पैटर्न टेंपल भी पैटर्न था। नंबर 3, परफेक्ट टेंपल आया। परफेक्ट टेंपल कौन है? जिसका नाम इमानुएल, गॉड हमारे साथ, यीशु आया। तो प्राथमिक एडम और ईव ने पाप किया, खत्म। पैटर्न टैबरनेकल खत्म। नंबर 3, परफेक्ट। नाउ लिसन, परफेक्ट में पाप
पाप नहीं था। ओ हालेलुया, पवित्र में पाप नहीं था यीशु में। ओ माय गॉड, उसके अंदर कोई निष्कलंक मेमना था, पर आपका और मेरा पाप उसने लिया। हालेलुया, जिसके कारण यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को तोड़ो, मैं तीसरा दिन बनाएगा। आमीन। और परफेक्ट मंदिर मेरे को और आपको परफेक्ट बनाने के लिए काल्वरी क्रूस पर मारा गया। आमीन। नंबर 4, आज सुबह इस कुर्सी में बैठे हुए हम लोग एक मंदिर है। वी आर द परमानेंट टेंपल ऑफ गॉड। विश्वास करने वाले मुंह खोल के धन्यवाद देंगे। परमानेंट ऐसा है तो ध्यान से सुनना। प्राइमरी टेंपल एडम एंड ईव, डैडी और मम्मी, हमारे पूर्व पिता 2 लोग थे, खुदा आता था। आमीन। पाप किया, चला गया। ओ हालेलुया। पैटर्न टेंपल, पाप किया, खत्म हो गया। परफेक्ट टेंपल हमारे लिए पापी ठहराया, वो मारा गया। परंतु आज सुबह परमानेंट टेंपल यहां बैठे हुए हैं। आज सुबह मुंह खोल के बोलो, मेरा गॉड मेरे साथ इन्वॉल्व है, वो मेरा सब साथ चलता है। अगर वो मेरे साथ चलता है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। विश्वास करने वाले मुंह खोल कर धन्यवाद दीजिए। गॉड क्या बोलता है? इफ आई विल आई एम विद यू, मैं तेरे लिए काम करूंगा। एंड नंबर 3, हालेलुया, नंबर 3, पर गॉड हैज एन इनहेरिटेंस फॉर हिज पीपल। परमेश्वर को मेरे लिए, आपके लिए एक अवकाश रखा हुआ है, एक भाग रखा हुआ है। गॉड ने क्या बोला? अभी तक पाया नहीं है, पर तुम मुंह खोल के दे दो, कल पाओगे। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। सच्चाई ये है, मैप पे मैंने जो दिखाया फिलिस्तीनियों का जगह, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, अभी तक इस्राएल के हाथ में नहीं आया। Are you getting this? Amen? फिलिस्तीनियों का जो भाग है, अभी तक, जोर से बोलिए, इस्राएल के हाथ में नहीं आया। पर गॉड ने क्या कहा? मैंने तुझे वो भाग दे दिया। I have given you that as an inheritance. Amen? पर प्रकाशित के पुस्तक पढ़ने के रुकें, 14th चैप्टर में लिखा हुआ है, दुनिया का राज्य परमेश्वर का राज्य बन गया। एक टाइम आ रहा है जब सारा दुनिया का राज्य मेरा परमेश्वर अब्राहम के संतान को देगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? भाग, इट इज एन इनहेरिटेंस। सो गॉड को इंसाइट है, दर्शन है हमारे बारे में। गॉड खुद इन्वॉल्व होता है। गॉड हमारा इनहेरिटेंस है। एक वचन पढ़ के बंद करेंगे, एफेसियों की पत्री। क्या है इनहेरिटेंस? बिकॉज़ दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द न्यू टेस्टामेंट। एफेसियों की पत्री में आइए, he has an inheritance with his people. Oh, not Ephesians, Colossians chapter 3, 23 and 24. Colossians 3, 23 and 24. जल्दी जो करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तुम जो भी करते हो तन मन से करो, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। 24वां वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुमको क्या करेगा? परमेश्वर से। सी द वर्ड इनहेरिटेंस। आमीन। क्या मिलेगी? मिरास मिलेगी। किससे मिलेगी? तो आज सुबह हम इस आराधना में आके हालेलुया क्या बोल रहे हैं? God will give us an inheritance. Amen. तो आज सुबह हम रिटायर होंगे या रिफायर होंगे? कितने दिन के लिए? हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं।